हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासी। देखिए, मैं अपने घर आ चुकी हूँ। रात को 12:30 बजे ही पहुँच गई थी और बहुत अच्छे से अपना यहाँ पे किया है, क्योंकि कहते हैं ना, पूरे तीर्थ का दर्शन करके महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक ख्वाजा जी के सबके दर्शन करके जो मैं पहुँची हूँ, मतलब कहते हैं ना, बहुत बड़ी ताकत। पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे तीर्थ स्थानों का करके यहाँ पे मैं अपने घर पे पैर रखा है कि इस घर की नेगेटिविटी जो भी हो निकले। और उसके बाद मेरी माँ ने कहा था कि इस बार जब घर पे जाना तो ऐसे में कैसा, होली के टाइम हमेशा सुंदरकांड अखंड रामायण का पाठ कराती हूँ। तो कहते हैं ना, जहाँ राम जी का भजन हो जगह बहुत पवित्र हो जाती है। तो मुझे कहा गया कि राम जी का पाठ मत करो, हनुमान जी का सुंदरकांड का एक पाठ करा लो शनिवार के दिन। अखंड रामायण का पाठ तो मैं करवाने ही वाली हूँ। मैंने इसमें सोचा है, क्या बोलते हैं, होली के टाइम पे ऐसा, क्योंकि हमेशा हम लोग, हमारा होली के टाइम पे हर साल फिक्स रहता है अखंड रामायण का पाठ करवाना, ये बात है। तो इससे कैसे घर की थोड़ी शुद्धिकरण हो जाएगी, सब काम हो जाएगा। तो मैंने क्या बोलते हैं, शनिवार के दिन ये पाठ रखा है, क्योंकि मेरे बा ने भी कहा था कि ज़रा इस घर में पाठ रखवा लो, आजू बाजू का वातावरण थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात है। दूसरी बात, मेरी जटाएँ आई है, उसके बाद से जिस तरह का मान सम्मान मुझे मिला है, बहुत बड़ी बात है। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की भी बहुत बड़ी जीत हुई है। अभी तक हमारे देश का मुख्यमंत्री सेट नहीं हुआ, 15 तारीख तक होगा भी नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। देखिए, अगर मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की सरकार तो आई गई थी, अब वो कोई मानता नहीं है, लेकिन ये इसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने एक काला सच आया लोगों के सामने कि ये लोग अपने आप को जिताने के लिए क्या कर सकते हैं। और आज सबके मुंह में एक ही बात है, विरोधियों के मुंह में भी एक ही बात है कि अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना रहती तो आज की तारीख में बड़ी बहुमत के साथ हमें वो मिलता था, और मिला ही है, बहुमत के साथ ही मिला है। अब वो चीटिंग की गई है, ईवीएम मशीन पे कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। ईवीएम मशीन के लिए कोर्ट याचिका रद्द कर दे रहे। अगर एक नियम के अनुसार देखा जाए तो आदमी कैसा ना, जिसकी सत्ता है वो लोग ये सब करने नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, आप यहाँ महाराष्ट्र की सत्ता पे खेल खेलो। वहाँ पे पता चला पूरी लोकसभा की पूरी, कहते हैं ना, लोकसभा में चंद्रचूड़ नायडू और नीतीश कुमार के साथ मिलके जो सरकार बनाई है, वो शपथ ग्रहण कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अपना 30 का 30 समर्थन लेके, क्योंकि उस वक्त टाई हुआ था कांग्रेस और इसमें, तो वो अपना पूरा समर्थन लेके कांग्रेस में जा रहे हैं। उस वक्त मैंने पहले ही पूजा कर दी थी, वो चीज़ें होने ही वाली हैं। तो इस बार जो होगा बहुत बड़ा होगा, हमारी पूजा विफल होगी ही नहीं। क्योंकि इस बार क्या है मालूम है, आप लोग गलत कर रहे हैं। कभी अयोध्या में राम मंदिर बना के ज़बरदस्ती अननेसेसरी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना। हमारे मीरा रोड में क्या हुआ था हमने देखा था, और उसके बाद अब कहीं नहीं मिला। देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, जो चीज़ें 800-900 सालों से उस जगह पे है, और आज के जो पैदा हुए हैं, जिन्हें पिछला कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ सियासी चक्कर में आप लोग जो ये मारा करवाने को लग रहे हो। आपको भी पता है कि हिंद के वली हैं वो, ख्वाजा जी हैं वो। अभी कैसे पता है, अभी कितने ऐसे हिंदू हैं जिनको समझा के मतलब नहीं है, वो लोग बस अपनी रटेंगे। मैं क्या बोलती हूँ, आज जिस जगह पे हम रहते हैं ना, पहले के इंसान बाहर बाथरूम जाते थे, अब घर में बनने लगे हैं। जिस जगह पे हम रहते हैं ना, उस जगह पे भी पता नहीं किसी ने किसी का मंदिर तोड़ के ही चीज़ें बनी होंगी। अभी किसी ने किसी बिल्डिंग के नीचे ही कोई मंदिर, पहले मंदिर था, मंदिर तोड़ के बिल्डिंग बना गए, तो क्या वो मंदिर साबित होगा? तो क्या आप हिंदू किसी ने तो इंस्टाग्राम पे कहा था, हिंदू राष्ट्र में सारी ज़मीन हमारी हो गई। क्यों? भगवान ने आपको विरासत में, आप लोग वारिस हो क्या भगवान के? आपके विरासत में आप लोग को लिख के गए थे। क्यों गलत काम कर रहे हो? मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं इस बारे में, क्योंकि मैं फालतू टेंशन ले रही थी। तो मेरे ख्वाजा जी के यहाँ से तो एक ही मैसेज आया कि बेटा, अजमेर में करोड़ों की तादाद में जिन्नात इंसान के भेस में घूमते हैं। वहाँ का चिंता छोड़ दो, वहाँ का एक मार्बल उखाड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारे हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। वो हिंद के वली है, मतलब हिंद मतलब हिंदुस्तान के भगवान है। सारे लोग उन्हें बहुत पाक साफ जगह मानते हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज बाबा जी हैं। वहाँ पे आज तक जो भी बंदा गया है, कभी गरीब नहीं रहा है, ऐसी बात है। और उनकी करामत क्या है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, हम बोल के नहीं दिखाएंगे, वो खुद ब खुद अपना करिश्मा दिखाएंगे। जिस बंदे ने भी उस जगह पे केस की याचिका डाली है,
आने वाले समय पे वही बंदा वहाँ जाके चादर चढ़ाएगा, ये हमारा वादा है। तो भी जाने दो, उसके लिए तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपने ख्वाजा जी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। तो दूसरी बात ये है कि पहले भी एक बार आपको याद होगा, पहले भी एक कुमाता जैसी औरत ने मुझे वो किया था। आज से 2 साल पहले मुझे मेरा ईगो हर्ट किया था, केस वेस करने की बात की थी। तभी भी तब मैं गुस्से में वापस से कामाख्या गई थी तुरंत 6 महीनों के बाद है ना। और इस बार भी ऐसे ही हुआ है। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों का मारण क्रिया का काम पूरा किया, लेकिन कुछ इक्का दुक्का का काम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने भी कामाख्या पूजा करा के, क्योंकि जो लोगों ने आपको 12-13 साल से परेशान करके रखा है, वो लोगों की मौत होनी ज़रूरी है। तो मैंने काम तो किया है, लेकिन इक्का दुक्के का जो काम नहीं हुआ है, क्योंकि वो हमारे जैसे लोग हैं। मैं सीधा बता रही हूँ, वो हमारे जैसे लोग हैं। जैसे अभी मैं कैसा पूजा पाठ करती, तो हमारे जैसे लोगों को गिराने के लिए उनकी बराबरी में जाना पड़ता है। तो उस बात की चिंता मत कीजिए। किसी ने मुझे पैसा दिया है, बोलेंगे माँ हमारा काम नहीं। कुछ लोग तो बस पैसे वापस लेने के चक्कर में रहते हैं। पहली बात है, मारण क्रिया का पैसा रिटर्न मिलता नहीं। अगर आपने ऐसी गलती की तो मैं फिर सामने से बता दे रही हूँ कि मैं आपका मारण क्रिया का काम तो पूरा करके दूँगी। लेकिन अगर आप लोग पैसों के लिए सब खेल खेलोगे, अरे विद्या दी पैसा दे रही ले लो, तो एक बात याद रखना, फिर आपके घर में मारण होगा। और साथ में आपने जिसकी भी मुझे फ़ोटो डिटेल्स दी होगी, मैं सबकी सब यूट्यूब पर डालूंगी। क्योंकि भाई सीधी बात है, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर आप लोग हमें ऐसे करेंगे। आप लोग भी तो हमारा नाम ख़राब करने से पीछे नहीं हटते हो ना। मैं अगर किसी का टाइम पे पैसा नहीं दूँ तो मेरा भी तो यूट्यूब पे कमेंट पे लिखते हो कि इन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया, इन्हें ज़बरदस्ती करते हो। पहले तो आप लोग आते हो हमसे काम कराने। ऐसी बात है, सीधी बात है। अगर काम नहीं भी हुआ रहेगा तो एक बात समझ जाना, जिसका भी इक्का दुक्का काम नहीं हुआ रहेगा, फिर वो उसने उस इंसान का काम दिया रहेगा जो हमारे जैसे हैं, जो विद्या देवी जैसे काम करते हैं पूजा पाठ का। उनका कबाल बाका नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उन्होंने आपके परिवार को परेशान करके रखा है, तो उसका एक ही काट है, कामाख्या। क्योंकि जो पॉलिटिक्स में भी हैं पॉलिटिक्स में भी जो बड़े बड़े बागड़ बिल्ले हैं, मैं उनका आज 2 साल से ये काम कर रही हूँ। 2 साल पहले ही मैं कामाख्या गई थी, तभी भी मैंने वहाँ पे से आई थी तो बड़ी चीज़ हुई थी। लेकिन मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, स्वस्थ हो चुकी हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि अब की बार मैं ज़रा कामाख्या जाऊँगी। तो क्योंकि अभी मुझे जटा आई है, सबसे बड़ी बात मुझे जटा आ गई है। आपको पता है, मेरे गुरु मेरे सब लोग इतने खुश हैं कि लोग नकली जटाएं लेके घूमते हैं, नकली अघोरी बन के घूमते हैं। तुझे तेरी पूजा पाठ और तेरे तप ने ओरिजिनल जटाएं दी। आप देखेंगे मैं बाल नहीं बना सकती, देखो ये ऐसी जटाएं है, क्योंकि मैं ऊपर भी नहीं कर सकती, ऐसा पूरा बाल पैक है। मैं बालों में कंघी भी नहीं कर पाती, क्योंकि कंघी करूँगी तो बाल पीछे जाएंगे कहाँ, पूरा पैक हो चुका है। ऐसी बात है। तो अभी मैंने ये सोचा है कि मुझे अपनी जटाएं भी सिद्ध करने, क्योंकि मैं कामाख्या की पंडित हूँ, तो मुझे जटा सिद्ध करने हैं, तो मुझे कामाख्या जाना है। क्योंकि मैंने पूरे विश्व की पूजा की है, मतलब पूरे देश की मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। अब बस एक कामाख्या बचा, वो अभी नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि उसका अभी का नियम नहीं है, वो संक्रांति के बाद जाया जाता है। तो संक्रांति के बाद मैं जाने वाली हूँ कामाख्या। कामाख्या जाके अपने गुरु से, मेरे गुरु मुझसे नाराज़ हैं। नाराज़गी की बात ऐसी है, सीधी बात है कि कैसा है ना, इंसान जब जाता है, अगर आप किसी को शिष्य मानते हो, कुछ मानते हो, तो उस चीज़ों में अगर उनका कुछ पैसा ऐसा बाकी रहता है, कुछ मुसीबत आती है, तो उसको संभाल के लेना चाहिए। हमारे साथ कुछ गलत लोग चले जाते हैं। पिछली बार भी एक लेडीज़ को 2-2 बार कामाख्या जाने का मौका मिला, उसने पूजा पाठ करके, मैंने बताया था मेरी गाड़ी बिगड़ गई, कितना मेरे परिवार में डिस्टर्बेंस करवा दिया। उन लोगों की हालत तो आज ख़राब है। उसके बाद दूसरी बार मैं फिर लोगों को लेके गई, ऐसे मतलब लोग अच्छे नहीं जा रहे, इसलिए मैंने कसम खाई है। इस बार की यात्रा मेरी अच्छी हुई, मन कोई इशू नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे साथ जो लेडीज़ भी गई थी उसका भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं था, सब उसका अच्छा था, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरी टेंशन ये है कि वो मेरी जो भी मेरे पास इस वक्त है वो मेरी यूट्यूब से है, और मुझे वहाँ पे अब किसी भी यूट्यूबर को अपने साथ नहीं ले जाना है। क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हो, लोगों में फोड़ना नहीं, खास करके कामाख्या की पूजा में नहीं फोड़ना है। इसके लिए मैं अगले महीने अब कामाख्या जाने वाली हूँ। तो ये जो भी बड़े बड़े बागड़ बिल्ले, कि मुझे सबसे बड़े बड़े बागड़ बिल्ले को हटाना है। देखिए, मेरा पहला चरण पार हो गया था, जब मैं पहले चरण में गई थी तभी मुझे कामाख्या का गुरु मंत्र मिला था। दूसरी चरण में जब मैं 2 बार गई, दोनों बार मैंने 10 महाविद्याओं की पूजा की, 10 महाविद्याओं की पूजा कर गई थी। उसके बाद मुझे ये जटाएं मिली है। अब तीसरा चरण ऐसा है, तीसरा चरण समझो कि मतलब मैं बड़े बड़े एक बात बोलूँ, एकदम बड़े, मैं नाम नहीं लूँगी किसी मंत्री का, जो आज की तारीख में एकदम बड़े आज के मंत्री पद पे बैठे हैं, उन लोगों ने तीसरा चरण पार किया है। वो तीसरा चरण पार करने के बाद ये बात हो जाएगी कि फिर
मैं अगर अभी किसी ने मेरे बारे में बुरा सोचा भी, अभी मुझे महसूस होने लग गया है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या करने को देख रहा है और कौन कहाँ तक जा सकता है। तो बस इतनी बात है कि अब की बार ये हुआ है कि जो शक्तियों का, जटाओं का आकर्षण है वो मेरे चेहरे पे आ गया है। और अब मैं जब जाके वहाँ पे अपना जटा सिद्ध करके आ जाऊँगी, सिद्ध हुई है, मतलब जटाएँ आ गई तो सिद्ध है, लेकिन कामाख्या में गुरुओं के बीच में जब ये जटाएँ सिद्ध होगी और इन जटाओं के बाद वापस से 10 महाविद्याओं की शक्तियों की पूजा होगी। सीधी बात है, वहाँ पे जो भी कहते हैं ना, भैंसों की बलि दी जाती है, सब पूजा होती है। तो यहाँ पे इस बार जो पूजा करने जाऊँगी, मुझे बढ़ के, तो लास्ट टाइम याद है आपको, मैंने लास्ट टाइम मेरे दिमाग पे लग गई थी कुमाता और जैसी औरतें, मैं 6 महीने में वापस गई थी कामाख्या, और 6 महीने में वापस जाने के बाद, क्योंकि मैं नवंबर में गई थी, नवंबर के बाद वापस से मैं जुलाई में कामाख्या गई थी, और कामाख्या से आने के बाद 1 महीने के अंदर मुझे खबर आई थी कि कुमाता जैसी औरतें गई। तो आप लोगों को बड़ा शौक है केस 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 करने का, अपनी गलती देने का नहीं शौक है, उसके बाद ऐसा लगोगे। तो अभी मैं जो जा रही हूँ, मैं खास करके इसी काम के लिए जा रही हूँ कि मेरी मेरा जटाएँ सिद्ध हो। और ये अगर कोई इंसान कामाख्या से भी दीक्षित क्यों ना हो, हमारे जैसे का, हमारे पंथ का भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो लोगों के साथ गलत कर रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को अपनी ताकत दिखा के लोगों को परेशान करने की कोशिश करे, तो उसका मारण मैं 1 मिनट में कर सकूँ। क्योंकि जो काम मैं करने जा रही हूँ उसके बाद सिर्फ इतना होगा कि मैं सिर्फ सामने वाले का नाम लेके ऐसा मंत्र मलूँगी और काम तमाम हो चुका रहेगा। और जितने लोगों का इक्का दुक्के का काम नहीं हुआ रहेगा, उनको भी एक बात कहूँगी, या थोड़ा सा शांति रखना। काम तो हो चुका है, सामने वाला बीमार पड़ चुका होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, वार नहीं गया होगा, लेकिन क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा लोग का हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों ने अपना कामाख्या कवच करवा के रखा है। क्योंकि आज के दिन में सबको पता चल गया है कि कामाख्या के पंडित से अगर हमारा रक्षा कवच कराएंगे, जैसे भी हमसे अगर आप अपना रक्षा कवच कराओगे तो दुनिया का कोई भी माई का लाल भैंसी की बलि दे दे, कुछ भी कर दे, आपका कुछ नहीं कर सकता। तो उसका काम अगले महीने हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कामाख्या पहुँचूँगी वहाँ काम मेरे वहाँ के निकलने से पहले मुझे आपका फ़ोन आएगा कि आपका काम हो चुका। प्लस मैंने लूना चमारी की शक्ति जो मैंने सिद्ध की है, तो कामाख्या में ही लूना चमारी है तो वहाँ पे गुरुओं के सानिध्य में बैठ के लूना चमारी को और एक्टिव करके खुद लूना चमारी बन के आना है पूरी तरीके से। ऐसे लूना चमारी की शक्ति तो आँखों में आ चुकी है। आज की तारीख में मैं खुद अपनी आँखों में और अपने आसपास महसूस कर रही हूँ कि जो शक्तियाँ हैं बहुत बड़ी है। आज भी मेरे मिस्टर इसी बात से डरते हैं कि जब दिवाली की रात, दिवाली के दूसरे दिन मेरे पास आए थे, वो उनका किसी ने हाथ पकड़ लिया था, और वो आज भी इसी बात से डरते हैं कि मेरा हाथ किसने पकड़ा था। पूरा 5 मिनट तक किसी ने हाथ पकड़ के रखा था, ऐसी बात है। और दूसरी बात, मैं अपनी यात्रा पे अब किसी भी लेडीज़ को ले जाना मंजूर नहीं करूँगी। क्यों बताऊँ? अगर कोई लेडीज़ मेरी वजह से अपना घर परिवार छोड़ दे, अपने पति को छोड़ दे, बच्चों को भी करे, तो वो लोग मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती इंसान अपनी घर की माला तोड़ के हमारे साथ पूजा पाठ के काम में लगे, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि पति लाख नालायक हो, कैसा भी हो, लेकिन वो हमारे मांग का सिंदूर है। जब तक हमारे माथे पे ही मेरी बिंदी है, सिंदूर है, तब तक ही हमारे दुनिया में मान सम्मान है, तभी दुनिया में मान सम्मान करते हैं। तो हर कोई तीसरा आदमी हमें पढ़ने को देखते हैं, ऐसी बात है। तो मुझे नहीं चाहिए। मैंने पहले भी सबको कहा है कि अपने घर की अगर आपके घर में आपका परिवार आपको मना करता है मेरे साथ आने से, तो मत आओ। लेकिन हर बार ये लांछन मुझ पर लग जाता है। मेरे साथ यात्रा पे बहुत सारे ड्राइवर रहते हैं, आदमी रहते हैं अलग अलग। कल पता चला ऐसा नहीं हो कि कल कुछ और ही बात सामने आए। ऐसे तो अभी तक आई नहीं, लेकिन आ सकती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे मेरे काम में, मैं मुंह पे बोलती हूँ, मुझे मेरे काम में ऐसे लोग चाहिए जो काम में तत्पर रहे, ठीक है। अगर मैं तैयार होकर सज सवर के निकल रही हूँ तो सामने वाला 10 मेकअप पोत के करके निकले, बिल्कुल नहीं। आपको एकदम सिंपल रहना। आपने बड़े बड़े हीरोइन लोग के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ देखा है, उनके साथ जो इंसान रहते हैं, चलते फिरते, उनको एकदम सिंपल देखा है। वो अगर अभी मैं जहाँ पे गुवाहाटी में भी काम जाती हूँ ना यात्रा पे, वहाँ पे भी मैंने देखा है, उधर होटलों में भी जो वेटर्स रहती है ना, वो लोग को भी मैं बोलूँगी ना, तो वो लोग भी कभी तैयार नहीं होते। उनका कुछ त्यौहार रहता तो तैयार होते वो। आप अपने घर में तैयार हो, मेकअप करो, जो पहन के पहनना है, घूमो, वो चलेगा। लेकिन जब हमारे साथ रहते हैं तो हमारे साथ वो चाहिए ही नहीं, ऐसी बात है। और सबसे बड़ी बात, अपने घर की माला तोड़ के अगर मेरे साथ वो करना है तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अभी सोचा है कि आज से, अभी से, ऐसे भी मेरा देखो बहुत ज़्यादा दिन किसी से चल नहीं पाता है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती।
मैं मुंह पे बताती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती पलट के जवाब देना। अगर मैं पूजे पाठ में हूँ, मेरा दिमाग गर्म रहता है, अगर मैं आपको डांट रही हूँ तो आपको समझना चाहिए कि क्यों डांट रही हूँ, आपकी गलती पे डांटूंगी मैं। कल भी ऐसा हुआ था कि कल अच्छा हुआ महाकाल में पहुँची, मेरे को भगवान के लिए मैं धोती लेके गई थी, धोती वस्त्र लेके गई थी, और वो मुझे बाद में याद आया। मैंने अपनी जो मेरे साथ गए थे उनको बोला अरे कपड़ा तो दिया तो सामने वाला बोला ध्यान से उतर गया। ऐसे कैसे ध्यान से उतर गया? आप लोग काम के लिए आए हो, आप दर्शन कर रहे हो, आपको अलग से फैसिलिटी मिल रही, दर्शन की बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहले फर्स्ट काम का ध्यान दो। दर्शन तो करने को मिल रहा है ना, तो लेकिन आप दर्शन करने तो नहीं आए हो। डेली का हम 1000-1500 एक आदमी को दे रहे हैं, आपको 1500 नहीं दिखता है? 1500 में क्या काम करना है? सिर्फ ध्यान देना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। परसों काल भैरव में भी मैं एकदम आगे हूँ, सामने वाला एकदम पीछे है। क्यों? आपका काम है मेरे आगे रहना, आप हमारे बॉडीगार्ड बन के आए हो। मैं आपकी बॉडीगार्ड थोड़ी बन के आई हूँ कि आप लोग पीछे पीछे अपना वो करो, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाओ। यहाँ पे लोग गाली दे देते हैं, ठीक है, एक एक लोग लेके जाते तो रात रात भर पैर दबवाते हैं। यहाँ तो मैंने सच बोलूँ ना, मेरे पैरों में दर्द भी था तो मैंने बोलना छोड़ दिया। क्यों? आदमी 5 मिनट पैर दबा रहा है, 10 मिनट पैर दबा रहा है, हो गया हो गया हो गया, फेशियल जैसा। अरे हाथों में दम रहना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। आप काम पे आए हो, आपको पहली बात अपना फ़ोन बाजू में रखना चाहिए, सब कुछ रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को हर बात बुरी मानने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्यों हर बात बुरी लगती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है।